नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां जाते ही चाहे प्लेन हो या फिर जहाज, हर कोई वहां समा जाता है। अब सवाल ये कि ऐसा भला क्यों? तो चलिए जानते हैं डेविल्स ट्रायंगल के बारे में हमारे इस खास एपिसोड में। डेविल्स ट्रायंगल यानी कि बरमुडा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में असामान्य रूप से कई प्लेन और शिप रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। और सिर्फ प्लेन या शिप ही नहीं बल्कि अब तक इसमें करीब 1000 लोग लापता हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो इसे रहस्यमय बनाता है। दरअसल बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रिटेन का माइग्रेंट एरिया यानी कि प्रवासी क्षेत्र है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या यूं कहे कि इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी। उन्होंने अपने लेखों के जरिए बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल में होती हैं और ये एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। बरमुडा ट्रायंगल से जब ऐसी घटनाएं सामने आई तो साइंटिस्ट इस पर स्टडी करने लगे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी वजह मौसम बताई। जी हाँ, दरअसल बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर रिसर्च कर साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक बादल होते हैं जिनको हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों के साथ 170 मील पर आवर की स्पीड वाली घातक हवाएं चलती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना बैलेंस खो बैठता है, जिसके कारण प्लेन यहाँ गिरते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों के हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील पर आवर की स्पीड वाली हवाएं होती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते रहते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा। उसके तुरंत बाद कांटेक्ट टूट गया, यानी कि संपर्क टूट गया और उन प्लेन्स में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन प्लेन्स के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि यहाँ समुद्र शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जहाजों में लगे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये कि आखिर इस रहस्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दरअसल बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली एक्टिविटीज का जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे ही वो बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया कि जब भी कोई जहाज या एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसी मशीन या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देती है, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का संपर्क टूट जाता है। उनके अपने कंपास जो कि उन्हें डायरेक्शन देते हैं, वो ही खराब हो जाते हैं और इस तरह ये अपनी डायरेक्शन भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्य में क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी ज्यादा गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे पारलौकिक ताकत की करामात मानते रहे हैं। कुछ को ये सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इतने नहीं, बरमुडा ट्रायंगल पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी है। कई तरह के रिसर्च भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया या फिर समुद्र खा गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला है। कहा तो ये भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लैबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। तो अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन
फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान या फिर मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जान सके। तो है ना ये डराने वाला। खैर अब वक्त है अमेजिंग फैक्ट का। ये फैक्ट बरमुडा ट्रायंगल को लेकर। जानकारी की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बरमुडा ट्रायंगल। दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान से भाषा में कहें तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वो एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाए, कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हो, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियंस के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी है कि जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे कौन सा एपिसोड आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।